हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक जो कक्षा 8 विषय विज्ञान की है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पिछले 2 वीडियो में भी हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कक्षा 8 के लेकर आए थे। इस वीडियो में भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक है हमारी विषय विज्ञान की। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 112 से। इसके पहले हम 111 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, अब हम 112 से लाए हैं। लेकिन उससे पहले हम जब 112 प्रश्न क्रमांक देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। हम आपको एक बात और बता दे रहे, जो हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपको इस पर आधारित आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए प्रश्न भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। किस बीमारी से बचने के लिए टीका वैक्सीन मुंह में दिया जाता है? तो देखिए, चेचक, खसरा, टाइफाइड या पोलियो। तो पोलियो जो है उसका टीका जो है उसकी जो दवाई है वह मुंह में पिलाई जाती है बच्चों को। चेचक, खसरा और टाइफाइड इसका टीका अलग होता है, तो यह है पोलियो। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 113। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही बनाना, नमक का घुलना, बर्फ का पिघलना, पानी उबलना। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही बनाना। यह क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह से दूध से जो दही बनता है वह रासायनिक परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 114। कान का संबंध सुनने से है, तो त्वचा का संबंध किससे है? देखिए, सूंघने से, चखने से, छूने से, बोलने से। तो कान का संबंध सुनने से है, तो त्वचा का संबंध किससे है? छूने से है। जैसे कान से हम सूंघ सकते हैं, जीभ से हम चख सकते हैं और मुंह से हम बोल सकते हैं, उसी तरह हम त्वचा से छू सकते हैं। तो इसका त्वचा का संबंध छूने से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम कौन सा है? जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम कौन सा है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत, आमाशय, बड़ी आंत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम है आमाशय। क्या है? आमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 116। स्वस्थ मानव शरीर का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस होता है? जो स्वस्थ मानव शरीर का जो तापक्रम है वह कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 अंश सेल्सियस, 40 अंश सेल्सियस, 42 अंश सेल्सियस या 35 अंश सेल्सियस। तो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 37 अंश सेल्सियस डिग्री होता है। फिर अगला है हमारा 117 प्रश्न। मशरूम कुकुरमुत्ता क्या है? तो मशरूम क्या है? एक प्रकार से कवक है, शैवाल, वायरस या प्रोटोजोआ नहीं है। मशरूम यह कवक है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन, वृत्तीय, रेखीय, आवर्ती। तो पृथ्वी की वृत्तीय गति के कारण दिन रात की घटना होती है। वह गोल घूमती है वृत्त की तरह, इसीलिए दिन रात की घटना होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 119। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या प्रतिक्रिया होती है? जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी क्या, उस प्रतिबिंब की प्रकृति होती? वास्तविक क्यों सीधा, वास्तविक क्यों उल्टा, आभासी क्यों उल्टा, आभासी क्यों सीधा। तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी या सीधा। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 120। तो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि यह जो सोने के आभूषण यह बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि अधातु है, उपधातु है, उत्कृष्ट धातु है, मिश्र धातु है। तो सोने के आभूषण इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सोना सबसे उत्कृष्ट धातु है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 121। अधातुओं का मुख्य गुण है। अधातुओं का मुख्य गुण क्या है? इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है, इन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है, इनका घनत्व कम होता है। तो
धातुओं का मुख्य गुण है इनका घनत्व कम होता है। इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है, इन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है, इनका घनत्व कम होता है। तो अधातुओं का मुख्य गुण है इनका घनत्व कम होता है। प्रश्न नंबर 122 है, हीरा कठोर क्यों होता है? हीरा कठोर क्यों होता है? पृथ्वी के अंदर निर्मित होने के कारण, चतुष्फलकीय संरचना के कारण, चमकदार होने के कारण, मूल्यांकन होने के कारण। तो हीरा कठोर होता है चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण हीरा कठोर होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 123, पानी के अणुसूत्र H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जो पानी के अणुसूत्र है H2O, उसमें हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन यानी वो के कितने परमाणु होते? तो हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है? नहीं। हाइड्रोजन के दो या ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं? नहीं। हाइड्रोजन के दो एवं ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है? हाँ, हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन यानी यहाँ पर वो है तो इसका एक परमाणु है, और हाइड्रोजन के दो परमाणु है H2। तो हाइड्रोजन के दो एवं ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के तीन एवं ऑक्सीजन के दो परमाणु होते नहीं। तो इसका सही उत्तर है पानी के अणुसूत्र H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के दो एवं ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 124। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 124 दिया, वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जलता हुआ चमकदार किस कारण दिखाई देता है? जो वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्का पिंड है वह जलता हुआ चमकदार किस कारण दिखाई देता है? घर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण या गुरुत्वाकर्षण। तो वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्का पिंड घर्षण के कारण चमकदार दिखाई देता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 125। यहाँ पर देखिए, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं में होने वाले दो रोग कौन कौन से हैं? जीवाणुओं में होने वाले दो रोग कौन कौन से यहाँ पर दिया हुआ है हमें। संक्रामक रोगियों कारक सूक्ष्मजीव, तो देखिए हैजा जीवाणु से होता है, छोटी माता विषाणु से होती है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और रेबीज विषाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है? जीवाणु से होने वाले दो रोग। तो जीवाणु से देखिए यहाँ पर एक हैजा और दूसरा टाइफाइड। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें जो डी नंबर का हैजा एवं टाइफाइड यह जीवाणुओं से होने वाला रोग है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 126। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? तो केंद्रक, सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? तो राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 127। भारत में किस देश में अधिक सोना पाया जाता है? भारत के किस देश में अधिक सोना पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो भारत के कर्नाटक प्रदेश में सबसे अधिक सोना पाया जाता। कौन सा समीकरण संतुलित है? देखिए 2mg + O2 बराबर 2mgO, फिर है mg + O2 2mgO, mg + O बराबर 2mgO, 2mgO + O2 बराबर mgO। तो इसका सही समीकरण का जो संतुलन है वह है 2mg + O2 2mgO। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 129। Fe + CuSO, Fe क्या है? लोहा है, CuSO कॉपर, CuSO4 कॉपर, इनसे बनता है FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट प्लस Cu कॉपर यानी तांबा। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त समीकरण किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रिया का विस्थापन है? तो यह जो समीकरण दिया हुआ है यह विस्थापन, अपघटन, उभय अपघटन या उदासीकरण। तो यह विस्थापन विधि का रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 130। साधारण नमक और रासायनिक सूत्र है NaCl, Na2CO3, NaSCO3 या NaOH। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 131। 131 में देखिए हमें तीन बालक मतलब तीन चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पर शिशु है, यहाँ बालक है और यहाँ पर प्रौढ़ दिया हुआ है। तो दिए गए चित्र में कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है? वृद्धि, प्रजनन, श्वसन या उत्सर्जन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लक्षण
प्रदर्शित होता है? यहाँ वृद्धि का, क्योंकि पहले शिशु था, फिर बालक बन गया, बालक से प्रौढ़ बन गया, तो यह कौन सा लक्षण है? यह वृद्धि का लक्षण है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 132। चित्र में दिया गया यंत्र किससे चलता है? देखिए, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो चित्र में दिया गया यंत्र पवन ऊर्जा से चलता है। देखिए यहाँ जो चित्र दिख रहा है यह पवन ऊर्जा का चित्र है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 133। निम्न तालिका में पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी वस्तुओं का वर्गीकरण दिखाया गया है, जिसमें से एक क्रम सही है। सही क्रम कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्रमांक 1 2 3 4 दिए हुए हैं। पारदर्शी में घिसा कांच, कांच, कांच और लकड़ी। अपारदर्शी में कांच, लकड़ी, घिसा कांच या कांच। तो लकड़ी, और पारभासी में लकड़ी, घिसा कांच, लकड़ी, घिसा कांच। तो जो हमें प्रश्न पूछा गया, निम्न तालिका में पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी वस्तुओं का वर्गीकरण दिखाया गया है, जिसमें एक क्रम सही है। सही क्रम कौन सा है? तो क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 4। तो क्रमांक 2 जो है वह सही है। कांच, लकड़ी और घिसा कांच यह क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जैसे कि कांच क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी लकड़ी और फिर पारभासी क्या है? घिसा कांच। यह समीकरण सही है। क्रमांक 2 इसका सही उत्तर है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 134। दिए गए चित्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है? देखिए यहाँ पर हमें चित्र दिख रहा है, इसमें हमें बताया गया आभासी एवं बड़ा, वास्तविक एवं बड़ा, आभासी एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा। तो इसमें आभासी एवं बड़ा चित्र का प्रतिबिंब दिख रहा है। आभासी एवं छोटा, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 135। चित्र में प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाया गया है? तो यहाँ चित्र में प्रकाश की परावर्तन की घटना को दर्शाया गया। देखिए, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन या परावर्तन। तो चित्र में प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाया गया? परावर्तन। यहाँ से आकर कांच से होकर वह परावर्तित होकर उसके किरणें निकल रहे, तो यह क्या हो गया? परावर्तन। आइए बच्चों अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया उपकरण किस काम का है? यहाँ एक उपकरण दिख रहा हमें, यह क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। तो खगोलीय पिंड को देखने के लिए, सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए और बड़े आकार की वस्तुओं को देखने के लिए, तो यह सूक्ष्मदर्शी है या सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 137। चित्र में दिखाए गए किस पाइप की सहायता से आप मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट देख सकते हैं? देखिए प्रश्न नंबर 37 हमें यहाँ चित्र में दिखाया, इसमें से किस पाइप के द्वारा आप मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट देख सकते हैं? देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो ए पाइप द्वारा, बी पाइप द्वारा, सी पाइप द्वारा, तो डी पाइप द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए पाइप द्वारा, क्योंकि यह सीधा है, इससे हम मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट और सीधे देख सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 138। दिए गए चित्र में एक धातु की छड़ पर मोम की सहायता से समान दूरी पर लोहे की कीलें चिपकाई गई है। ये देखिए यहाँ दिख रहे लोहे की कीलें समान दूरी पर। छड़ के ए सिरे को गर्म किया जा रहा है, कौन सी कील सबसे पहले जमीन पर गिरेगी? तो देखिए लोहे की छड़ को क्या किया जा रहा? गर्म किया जा रहा। तो कौन सी कील सबसे पहले जमीन पर गिरेगी? तो जो कील सबसे आगे होगी वही गिरेगी। तो यहाँ ए में 1 नंबर दिया है, तो लोहे की छड़ में का जो ये कील है यह सबसे पहले जमीन पर गिरेगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 139। दिए गए चित्रों में विभिन्न पदार्थों से बने एक समान 4 कप लिए गए हैं। दिए गए चित्रों में विभिन्न पदार्थों से बने एक समान 4 कप लिए गए, इनमें गर्म चाय डाली जाती है। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है 10 मिनट के बाद चाय का ताप मापा गया, जिसके नीचे तालिका में दिखाया गया है। तो देखिए कप 1 में 80 अंश सेल्सियस, कप 2 में 35 अंश सेल्सियस, कप 3 में 40 अंश सेल्सियस और कप 4 में 65 अंश सेल्सियस दिया हुआ है, जो 10 मिनट के बाद चाय का ताप मापा गया। तो देखिए यहाँ पर कप 1 में क्या है? 80 अंश सेल्सियस है, जो इसका सही उत्तर है, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म चाय डाली गई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 140। चित्र में चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है, बताइए अमावस्या के 15वें दिन चंद्रमा का आकार कैसे दिखाई देगा? देखो यहाँ पर हमें चित्र में चंद्रमा की विभिन्न स्थिति दिख रही है, स्थितियों को दिखाया गया है, बताइए अमावस्या के 15वें दिन चंद्रमा का आकार कैसा दिखाई दिया? तो देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 41 है इसका सही उत्तर है इसकी स्थिति जो है वह
स्थिति 2, इसका जो सही उत्तर है वह है स्थिति 1। जैसे चंद्रमा के अमावस्या के, हमें प्रश्न में क्या पूछा, अमावस्या के 15वें दिन चंद्र ऐसा पूरी तरह गोल दिखाई गया, तो इसका सही उत्तर है स्थिति ए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 141। दिए गए चित्र में 4 स्थान दर्शाए गए हैं, कौन से स्थान पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर 4 स्थान दिए, स्थान 4, 3, 2, 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब कहाँ होगा, स्थान 2 पर। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक वायुमंडल का जो दाब है वह होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 142। दिए गए चित्र में पादप कोशिका के विभिन्न भागों को 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित किया गया है, बताइए कोशिका भित्ति किसके द्वारा प्रदर्शित है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का 1, यह क्या है, ये जो 1, 2, 3, 4, तो जो दिए गए चित्र में पादप कोशिका के विभिन्न भागों को दर्शाया गया 1, 2, 3, 4 तो द्वारा प्रदर्शित किया गया, बताइए कोशिका भित्ति किसके द्वारा प्रदर्शित की गई। तो कोशिका भित्ति का क्रमांक 1 है जो इसके द्वारा कोशिका भित्ति को प्रदर्शित किया गया। इस तरह से जो हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक विज्ञान की जो कक्षा 8 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो लेकर आए थे हम आपके लिए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किसी बीमारी से बचने के लिए टीका, किस बीमारी से बचने के लिए टीका मुँह से दिया जाता है। इस तरह के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको परीक्षा में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए के लिए भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए हर दिन ऐसे नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।